नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मार्केट गपशप लेकर आए हम। देश के लगभग ज्यादातर हिस्सों में बेहतर मानसून और ग्रामीण इकोनॉमी में रिकवरी से कंजम्पशन थीम को ट्रिगर मिला है। सभी की नजरें बजट पर है और सरकार हो या कंपनीज, फोकस रूरल डिमांड पर यानी कि ग्रामीण मांग पर दिख रहा है। यही वजह है कि खपत वाले जो शेयर हैं जोरदार रफ्तार पकड़ चुके हैं। ऐसे में हमारी यह खास पेशकश मार्केट गपशप में आज हम इसी थीम पर फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब वो कौन से शेयर हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए और वो कौन से शेयर हैं जहां पर कम से कम अगली 1 या 2 तिमाही तक पैसे बनाने के भरपूर मौके बनेंगे। और इस खास शो में गपशप करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल और हमारे सहयोगी शरद दुबे। सनी जी और शरद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सनी, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। अच्छा, हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन जब खपत वाली बात हो रही है सनी, तो आपने भी देखी होगी बजाज की जो नई बाइक लॉन्च हुई है। जरा बताएंगे कि आप कौन सी बाइक चलाते हैं, बाइक चलाना पसंद है भी या नहीं है, और क्या ये बाइक देख के लग रहा है कि होनी चाहिए एक पास में? गुड आफ्टरनून, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। डेफिनेटली एक काफी इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है बजाज की ओर से। अगर मैं एक आम आदमी के लिहाज से बात करता हूं तो जो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, डेफिनेटली सीएनजी प्लस पेट्रोल की जो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप है, कॉस्ट ऑफ रनिंग है, वो काफी रिजनेबल साबित होगी, क्योंकि हमने देखा ही है जिस तरह से 4 व्हीलर सेगमेंट में एक ट्रांजिशन हुआ है आईसी इंजन से सीएनजी व्हीकल की ओर। मुझे लगता है कि अगर परफॉर्मेंस वाइज ये मॉडल अच्छे से डिलीवर कर पाती है, अगले 2 से 3 महीने में शायद जो यूजर होंगे, पहले 5-10 हजार यूजर, उनसे जब फीडबैक आएगा और अगर कहीं फीडबैक पॉजिटिव आता है, तो मुझे लगता है कि टोटली एक नया कैटेगरी इमर्ज होगा 2 व्हीलर में सीएनजी के। और एंड डेफिनेटली अगर कॉस्ट ऑफ रनिंग रिजनेबल है कंपेयर टू पेट्रोल, तो मुझे लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग अपटिक हम यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से। इनफैक्ट आई वाज सरप्राइज कि सीएनजी व्हीकल होने के बावजूद भी जो लुक है काफी अट्रैक्टिव है 2 व्हीलर का, और मुझे लगता है कि एक सनी अच्छा जी, रिस्पॉन्स मिलना चाहिए सनी जी। बजाज की ये जो 2 व्हीलर है। हाँ, हाँ सर, ये सब छोड़िए ना, अच्छा रिस्पांस मिले, रिस्पांस तो हम देख ही लेंगे। बाइक के स्पेसिफिकेशंस आ गए। आपसे मैं ये जानना चाह रहा था कि आप क्या बाइक चलाते हैं? आपके पास कोई बाइक है? कौन सी है आपके पास? या डेफिनेटली बाइक तो चलाते हैं, बट मैं एक्टिवा चलाता हूँ बिना गियर वाली। तो सिंपल बॉम्बे के ट्रैफिक में बिना गियर वाली गाड़ी से ही रियायत मिलती है। हाँ, ठीक है, बिना गियर वाली ये भी ठीक है। और बॉम्बे की ट्रैफिक में मतलब ये सही रणनीति है। जगह कहाँ होती है बॉम्बे में सड़कों पे? शरद, आप बताइए, ये बाइक आप लेने जा रहे हैं क्या? नहीं, ये बाइक तो अभी मैं तो धीरे धीरे स्कूटी ही चलाता हूँ, लेकिन हाँ, ये बाइक मुझे इंटरेस्टिंग ज़रूर लग रही है, तो इसको ज़रूर देख सकता हूँ। लेकिन रेनी सीज़न में ये सीएनजी वाली बाइक कितना चलेगी, वो भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है, तो उसको ज़रूर हम देखेंगे। बट यस, इंटरेस्टिंग चीज़ है पूरे बाज़ार के लिए ये मोटरसाइकिल। हाँ, इंटरेस्टिंग चीज़ तो है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंजम्पशन थीम का ही है, ऑटो पे भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब जो हाल फिलहाल जो एफएमसीजी कंपनीज के जो बिजनेस अपडेट आए हैं, ख़ास तौर से उन कंपनीज का जिनका कि रूरल प्रेजेंस अच्छा है, मैरिको का हो गया, डाबर का हो गया, इनके अच्छे अपडेट्स आए हैं। शरद, जरा बताएंगे किस तरह के आंकड़े रहे हैं इसमें? यस, तीनों ही जो आपने नाम लिया, तीनों ही इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स आए हैं। अगर डाबर की बात करें तो 5 से 9% रेवेन्यू ग्रोथ है, मैरिको का 9%, अदानी विल्मर का 10%। और जो वॉल्यूम ग्रोथ देखा जाता है एफएमसीजी कंपनीज़ का, यहाँ पे भी अनुमान के मुताबिक 5% का ग्रोथ डाबर का है और 5% से कम थोड़ा सा मैरिको का है, और 13% का ग्रोथ जो है आपको अदानी विल्मर में देखने मिला है। अगर थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं तो डाबर में पता चलेगा जो ऑपरेटिंग मार्जिन सालाना है, हल्की यहाँ पे बढ़त का संभव है, और ये जो है बाकी दोनों कंपनी का भी यही गुणगान है। और याद रखिए, जो हेल्थ और पर्सनल केयर है, वहाँ पे करीब 9% का ग्रोथ का संभव है ओवरऑल ग्लोबल बिजनेस में, लेकिन
मजबूत ग्रोथ आया है। मैरिको की भी बात कर ले तो जो घरेलू कारोबार की वॉल्यूम ग्रोथ है वो अच्छे रहने की संभावना है सेगमेंट वाइज, और जो सफोला तेल का ग्रोथ है वो लगभग 5% का, और पैराशूट ऑयल, ये जो दो उनके की प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे 5% ग्रोथ देखने मिलेगा। अदानी विल्मर की भी मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ 10% से ज़्यादा का बढ़ोतरी हो सकता है, और जो ब्रांडेड एक्सपोर्ट्स है वो 36% बढ़ा है साल दर साल बेसिस पे, और खाने के तेल के सालाना वॉल्यूम ग्रोथ 13% का है। तो लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रहा है और स्टेबल रहा है। और हमें पता है कि पिछले महीने से एफएमसीजी स्टॉक्स में जो रूरल रिकवरी का थीम हो रहा था उस पर भी एक अच्छी मूवमेंट आ रही है, और अब जो है रेंज भी आ चुके हैं, तो बहुत एक पॉजिटिव नज़रिया Q1 की कमेंट्री जो है बाजार एक्सपेक्ट कर रही है एफएमसीजी कंपनीज को लेके। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कई सारे ट्रिगर बन रहे हैं। कहीं न कहीं जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, एक तो वॉल्यूम ग्रोथ की टेंशन से जूझते हैं, मार्जिन वाला प्रेशर था, रूरल अपटिक नहीं हो पा रहा था, प्राइसिंग को लेकर भी मल्टीपल चैलेंजेस थे। लेकिन अब अगर हम देखेंगे तो कई सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। एक तो ग्रामीण मांग में रिकवरी आ रही है, दूसरा सुधर रहा है, नए लॉन्चेस हो रहे हैं कंपनीज की तरफ से। अच्छा, इसमें ऑटो को भी आप जोड़ लीजिए। ब्रोकरेजेस का भरोसा लौट आया है इन कंपनीज के ऊपर। मॉनसून में हम देख रहे हैं कि बारिश ठीक ठाक हो रही है। आज तो मुंबई में मतलब कमाल की बारिश हो रही है, अच्छी तस्वीरें वहाँ से निकल के आ रही हैं। एक ट्रिगर ये भी है कि गठबंधन की सरकार है, और गठबंधन की जब सरकार होती है तो सरकार की कई बार ये मजबूरी हो जाती है कि आप बजट बनाते वक्त कुछ न कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स, लोगों का ध्यान थोड़ा ज़्यादा रखें, ये प्रेशर होता है, और हम मान के चलने कि ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये तमाम ट्रिगर्स हैं, आपके स्क्रीन पर ये आ गए हैं सारी चीज़ें। सनी, आप ज़रा बताइए, आपको कितना उत्साह है ये एफएमसीजी कंपनीज को लेकर, कंजम्पशन थीम को लेकर? क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा है कि जब बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर गया है, कहीं ना कहीं लोग सेफ्टी की तरफ गए हैं, और ये डिफेंसिव्स के तौर पर भी देखे जाते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ा है। आपको लगता है कि ये थीम अब पिकअप करेगी और थोड़ा लंबा चलेगी यहाँ से? या अभिषेक जी, मुझे लगता है कि पहले मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना चाहूंगा कि अगर आप FY24 देखते हैं तो जितनी भी कंज्यूमर स्टेपल कंपनी थी उसमें जो मेन चैलेंज था वो था कि रूरल ग्रोथ कहीं ना कहीं वीक थी, और एट द सेम टाइम ड्यू टू डिसइंफ्लेशनरी प्रेशर हमने देखा था कि कंटिन्यूस एक प्राइस कट सभी एफएमसीजी कंपनीज ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिया था टू पुश द वॉल्यूम ग्रोथ। और इसी के चलते FY24 में हमने जो देखा था कि टॉप लाइन और बॉटम लाइन की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं म्यूटेड रही थी। अब जब FY25 के, अब जब हम फर्स्ट क्वार्टर के अपडेट देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब मैनेजमेंट ने गाइड किया था कि रूरल जो बेल्ट है वहाँ ग्रीन शूट नजर आ रहे हैं, रिकवरी के आसार दिख रहे हैं, और सेम ट्रेंड जब इस बार के Q1 के नतीजों में निकल कर आया है, तो ये स्ट्रीट का डेफिनेटली कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि FY25 में, जो कि अगले आने वाले 4 क्वार्टर हैं, इसमें जो एफएमसीजी कंपनीज है काइंड ऑफ मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ देगी। एट द सेम टाइम थोड़ा प्राइस हाइक भी हमें देखने मिलेगा, और एट द सेम टाइम थोड़ा सा मार्जिन एक्सपेंशन का भी स्कोप है। तो अगर ये दोनों तीनों फैक्टर को अगर आप जोड़ ले तो मुझे लगता है कि एक लो बेस पे FY24 के लो बेस पे FY25 में कंज्यूमर स्टेपल कंपनीज एक ठीक ठाक अर्निंग ग्रोथ रिपोर्ट डेफिनेटली करेगी, और मार्केट डेफिनेटली प्रॉफिट ग्रोथ को चेस करता है। और आपने बहुत सही कहा कि जब एंटायर ब्रॉडर मार्केट में रैली हो चुकी है और अब जब कोई वैल्यू बाय दिखता नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जो स्मार्ट मनी है डिफेंसिव स्टॉक की ओर शिफ्ट हो रहा है, और एट द सेम टाइम अर्निंग का बूस्टर भी नजर आ रहा है। तो उसी के चलते हम देख रहे हैं कि एफएमसीजी कंपनीज में और फार्मा कंपनीज में थोड़ी बाइंग नजर आ रही है। ठीक है, तो ये इनसाइट्स। अच्छा, एक शेयर सनी जी मुझे ना बड़ा बढ़िया लग रहा है, वो है डाबर का। एक तो बढ़िया अपडेट है, बता रहे हैं कि डिमांड निकल के आ रही है, रूरल का प्ले है, डिस्ट्रीब्यूशन को ये कंपनी बढ़ा रही है, कई सारे ब्रांड्स में इन्वेस्ट भी कर रही है, और अपना प्रॉमिस भी दिया है कंपनी ने। इनका जो फूड वाला कैटेगरी है जिसमें बादशाह मसाला वगैरह है वो भी बढ़िया कर रहे हैं इनके लिए। डाबर मुझे तो ठीक लग रहा है। एक काम कर दिए सर, अगर आपको भी ये पसंद है डाबर, अगर तो जरा मुझे बताइए कि ये शेयर कहां तक जाएगा, किस भाव तक ये चला जाएगा? 625 रुपए के आसपास के प्राइस है शेयर आज तो चल रहा है, कितना चलेगा? मान लीजिए मैं इसको अगर
6 महीने और रखूं या साल भर रखूं, कहां तक जाएगा ये? अभिषेक जी, मुझे लगता है कि डाबर का जो फेयर वैल्यू है तकरीबन 650 टू 700 के बैंड में है। और ऑलरेडी हमने एक अपमूव देखा था, पिछले क्वार्टर में भी काफी अच्छे नतीजे कंपनी ने पेश किए थे, और इस बार के अपडेट के बाद एक डिसेंट अपमूव आज हमने देखा है। तो मुझे लगता है कि जो फेयर वैल्यू है कंपनी का क्लोज टू 650 टू 700 रुपीज है। हाँ, मेरा टारगेट बहुत एग्रेसिव इसलिए नहीं है क्योंकि हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि जो एफएमसीजी कंपनीज है वो ऑलरेडी थोड़े रिलेटिवली एक्सपेंसिव प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड करती है, और कर भी रही है अभी। तो जब एक काइंड ऑफ लो डबल डिजिट और सिंगल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ देखने मिलेगा, तो जो अपसाइड है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी 10 से 12-13% की ही होनी चाहिए। और इसी के चलते मुझे लगता है कि जो फेयर वैल्यू है डाबर का क्लोज टू, अगर मैं बैंड देना चाहूँ तो 650 टू 700 के बैंड में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो प्राइस है अगले 6 महीने में हमें देखने मिल सकता है। ठीक है, ये बाई ऑन डिप्स गिरावट पर खरीदनी है डाबर को। 650 रुपये का टारगेट है। 1 साल का नज़रिया रख के चलिए। और जिस वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल वाजिब है। करीब करीब 60 के पी मल्टीपल पर ये ट्रेड कर रहा शेयर। अगर आप इसको अप्रैल में देखेंगे तो मिड अप्रैल में ये 500 रुपये के आसपास, 500 रुपये के नीचे इनफैक्ट गया था ये शेयर, और वहाँ से फिर रिकवर करके 600-625 रुपये के भाव है। तो चला हुआ थोड़ा सा शेयर है, बट ये कि हाँ सेफ स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप इसको गिरावट पर खरीदते हैं 650 से 700 कर लीजिएगा, इसको टारगेट अपना बढ़ा के 700 कर लीजिएगा। सनी जी कह भी रहे हैं कि ये आपके लिए एक बढ़िया वैल्यू प्रोपोजिशन आपके लिए बन सकता है डाबर में। अब सनी, आपकी कोई दूसरी पसंद, अगर हम डाबर के अलावा कुछ पूछें अगर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इमामी भी एक बढ़िया रूरल प्ले है, मैरिको भी है, टाटा कंज्यूमर भी कहीं ना कहीं अपनी पकड़ को बहुत अच्छे से और कुछ कुछ नीश कैटेगरी में एंटर करके ये कंपनी बहुत बढ़िया से आगे बढ़ी है। आपको इनमें से कौन सा शेयर लग रहा है कि वैल्यू के हिसाब से और वैल्यूएशन के लिहाज से, दोनों लिहाज से ठीक है? तो अभिषेक जी, मैं आपके प्रश्न को दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूंगा। अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से कोई शेयर ऐड करना चाहूंगा मेरे पोर्टफोलियो में एफएमसीजी बास्केट से, तो वो है आईटीसी। हालांकि आईटीसी में प्रीडोमिनेंटली मेजोरिटी रेवेन्यू अभी भी टोबैको सेगमेंट से आता है, बट इनका जिस तरह से एफएमसीजी का जो प्ले है जो कि काफी रोबस्ट ग्रोथ दिखा रहा है पिछले कई सालों से, मुझे लगता है कि उसमें ग्रोथ कहीं ना कहीं जारी रहेगी। एट द सेम टाइम इनका जो होटल बिजनेस का डीमर्जर की जो स्कीम अभी इम्प्लीमेंट होने जा रही है उसके चलते कहीं ना कहीं वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए दिखेगी। तो अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से बात करूं तो मुझे लगता है कि आईटीसी एक कोर पोर्टफोलियो में ऐड करने की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। और अगर मैं ग्रोथ के लिहाज से बात करूं तो मुझे लगता है कि टाटा कंज्यूमर की जो स्ट्रेटेजी है, जहां हम देख रहे हैं कि सर्टन निश कैटेगरी में ग्रोथ तो कर ही रही है, एट द सेम टाइम इनऑर्गेनिक ग्रोथ की जो स्ट्रेटेजी, अगर आप देखेंगे रिसेंटली इन्होंने कैपिटल फूड्स का एक एक्विजिशन किया था, जो मुझे लगता है कि FY26 के सेकंड हाफ से या FY26 से कहीं ना कहीं टॉप लाइन में कंट्रीब्यूट करता नजर आएगा। और हर 12 से 18 महीने में कंपनी जो छोटे छोटे निश कैटेगरी है वहाँ एक्विजिशन करती नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि परफेक्ट प्ले है ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक ग्रोथ स्ट्रेटेजी का। So Tata Consumer can be one of the stock on radar if somebody is looking for an relatively aggressive growing company in the FMCG space. ठीक है, टाटा कंज्यूमर ये पसंद है यहाँ से ग्रोथ के लिहाज से। और दूसरा जो शेयर का नाम लिया, आईटीसी। आईटीसी शरद आपके शहर की ये तो कंपनी है, आपको पता है ना पूरा नाम क्या है आईटीसी का? फॉर्म है इंडियन टोबैको कंपनी, एंड ऑफ कोर्स इनके जो बाहर के प्रमोटर्स हैं उन्होंने भी जो है आजकल में बहुत अपनी एक्शन की थी, थोड़ी स्टेक सेल की थी। लेकिन हाँ, याद रखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताता हूँ आपको आईटीसी का जो पकड़ है, हर पान दुकान में जो है टोटल कवरेज देखने मिलता है, और ये जो है बड़े बड़े एफएमसीजी प्लेयर से भी ज़्यादा है, क्योंकि टोबैको जो है ऑल ओवर इंडिया
यहाँ पे जो है इनका पेनिट्रेशन है, तो इनके नेटवर्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, जैसे कि नूडल हुआ, बिस्किट हुआ, सब जल्दी से जल्द पूरी दुनिया भर या इंडिया के तो सोचिए पूरा पिन कोड कवर हो जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आईटीसी के लिए। लेकिन हाँ, हमने कहा कंजम्पशन की बात हमने किया है, अभिषेक आपने किया एफएमसीजी का भी, लेकिन कुछ है ऑटो में भी कंजम्पशन है जिस पे हम फोकस करेंगे। और ऑटो इंडस्ट्री का जो जीडीपी शरद 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 पहले यहाँ एफएमसीजी की बात तो कर ले। आपने नूडल का वो छेड़ दिया ना प्रसंग कि नूडल भी इनके पास है, और देखिए बारिश में नूडल का तो क्या मजा ही है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप अगर नूडल खरीदने जाते हैं तो अपने शहर के प्रति लॉयल्टी दिखा के यिप्पी नूडल खरीदते हैं या फिर मैगी ही लेके आते हैं नेस्ले वाली? देखिए मेरा एक्चुअली जो प्रेफरेंस है, एक्चुअली एक नेपाल की ब्रांड है वाई वाई, वो मुझे बहुत पसंद आती है। लेकिन घर में जब रहता है तो मैगी और यिप्पी नूडल्स दोनों को मैं ऑल्टरनेट कर लेता हूँ। कौन सी? मैगी और यिप्पी नूडल्स ऑल्टरनेट कर लेता हूँ। और एक नेपाल की ब्रांड है वाई वाई, जो आप ड्राई भी खा सकते हैं। तो वो बहुत एक टेस्टी वाली ब्रांड है जो आप खा सकते हैं, कच्चे भी खा सकते हैं और अच्छा, उबाल के भी। ठीक है, ट्राई करेंगे। सनी, आपको क्या पसंद है अगर ये एफएमसीजी में फूड वाला में नूडल वाली कैटेगरी में? क्योंकि अब तो भरमार है, मतलब आप दुकानों में जाइए, स्टोर्स में जाइए तो आपको कई तरह के नूडल दिखेंगे। मैगी आपको पसंद है? या तो डेफिनेटली आई मीन मेरी सिंस मेरा बहुत सा टाइम मेरा कॉलेज के हॉस्टल में निकला है, तो मैगी राइट फ्रॉम स्टार्ट फेवरेट ही रही है। और उसे बनाने के जिस तरह से जो कहते हैं ना 2 मिनट में बन जाती है, वो उसका जो एक बेनिफिट रहा है हॉस्टल टाइम से, वो उसकी जो ब्रांड लॉयल्टी अभी भी बनी हुई है। और अभी जिस तरह से शरद जी बता रहे थे कि वाई वाई नूडल्स उन्हें पसंद है, दर्शकों के बेनिफिट के लिए बता देता हूँ कि ये कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है और बहुत जल्दी हमें इसकी ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने मिलेगा। अरे वाह, देखिए ये होता है गपशप में ना, ये मजे होते हैं। गपशप आप जब करेंगे तो ऐसी ऐसी जानकारियां निकल के आ जाएंगी ना, अच्छा, जिसके बारे में आपने प्लान नहीं किया होता कि अच्छा हम ये चर्चा करेंगे। तो ये फायदा है, ये नूडल के बहाने ये चर्चा निकल आई। अच्छा, नूडल के बहाने सनी जरा ये भी बताइए, आपको ये नेस्ले कैसी लग रही है इस भाव पर? नेस्ले इंडिया राइट? जी। या आई थिंक देखिए, अगर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली वैल्यूएशन तो ऊंचे हैं, बट मुझे लगता है कि जिस तरह से जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है नेस्ले का, इसमें एक स्ट्रक्चरल जो स्ट्रॉन्ग टेलविंड जिसे हम कहते हैं वो डेफिनेटली बना रहेगा ये कंपनी में। और ये मतलब ये ऐसी कंपनी है जिसे बस लेकर के भूल जाना है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। कंसिस्टेंटली ये ग्रोथ करते रहती हैं। प्रोडक्ट अगर आप इनोवेशन की बात करें तो बहुत चॉकलेट और नूडल साइड में कहीं ना कहीं नए प्रोडक्ट के लॉन्चेस हम देखते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब बाय एंड होल्ड वाली कैटेगरी है, स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है। हर सीजन में इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। और ठीक है कि जब सिक्लिकल स्टॉक चलते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मेंस देखने मिलता है। बट अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें तो मुझे लगता है कि ऑन एन कंपाउंडेड बेसिस 13 से 15% की जो अर्निंग ग्रोथ है और शेयर का जो रिटर्न है वो भी कहीं ना कहीं इससे मैच कर जाता है। तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन डिसेंट है 13 से 15% लॉन्ग टर्म रिटर्न की, तो मुझे लगता है कि नेस्ले हर भाव में डेफिनेटली पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। इनफैक्ट एसआईपी रूट के थ्रू डेफिनेटली आपके पास जब भी सरप्लस मनी हो, मुझे लगता है कि कंज्यूमर कंपनी डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और इंडिया में ग्रोथ स्टोरी काफी लंबी है। ऐसा नहीं है कि इंडिया की जीडीपी जब अब $3.7 ट्रिलियन है तो अब यहाँ ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं है। अल्टीमेटली वी आर हेडिंग टुवर्ड $7 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी। और जो प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है अक्रॉस द एफएमसीजी कंपनीज हमें देखने मिलेगा, और इसका बेनिफिट डेफिनेटली नेस्ले जैसी कंपनीज को भी होते हुए नजर आएगा। ठीक है, परफेक्ट, नेस्ले भी हो गया। मार्केट गपशप और हमारी फोकस में है एफएमसीजी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, यानी कि ओवरऑल कंजम्पशन थीम इस मॉनसून और बजट से पहले कैसा है, मौके कहां पर हैं, हम उसको तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हम एफएमसीजी के लिए, आप एफएमसीजी स्पेस में आपके लिए तमाम शेयर लेकर आए। हमारे एक्सपर्ट आज के हैं एसबीआई सिक्योरिटीज़ के सनी अग्रवाल, और शरद दुबे हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। शरद, आपके पास आएंगे। अब देखिए, ऑटोज़ की अगर हम बात करें, लॉन्चेस तो ढेर सारे हुए हैं, महिंद्रा की तरफ से, टाटा की तरफ से, अगर हम बात करें
मारुति की तरफ से भी, टू व्हीलर स्पेस में भी तो हम चर्चा कर ही रहे थे, बजाज की नई बाइक आई है। हालांकि जून उतना सही नहीं गया। ये बताइए कि रीजंस क्या रहे? फाडा जो कि संगठन है डीलर्स का, उन्होंने क्या रीजंस बताए और यहाँ से अब उम्मीदें क्या हैं? क्या जुलाई ऑनवर्ड्स स्थितियों में सुधार हम देखेंगे? जी बिल्कुल, जून में ऑफ कोर्स देखा जाए तो पैसेंजर व्हीकल, ट्रैक्टर, यहाँ पे सब नेगेटिव ग्रोथ आया। सिर्फ टू व्हीलर सेगमेंट है जो 5% ग्रो किया। ऑफ कोर्स इसका रीज़न ये भी है कि जो है बहुत गर्मी देखने मिला था और उसके कारण जो है बहुत सारे लोग परचेज़ करने जो पर्सनल कंजम्पशन के लिए होता है वहाँ पे वो शोरूम्स में भी नहीं गए थे। ये फाडा का भी स्टेटमेंट आया है। लेकिन आपने सही कहा है कि जो इम्पोर्टेंट मानसून सीज़न है यहाँ पे 2 ट्रिगर है, एक तो बारिश और दूसरा खरीफ क्रॉप का एमएसपी बढ़ने की बात। तो उसके कारण जो है जो रूरल डिमांड होता है वो ऊपर से ट्रिगर हो सकता है पॉजिटिव साइड पे। और याद रखिए निजी यूज़ माने पर्सनल कंजम्पशन के लिए ऑटो सेगमेंट का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और लगभग 7% कंट्रीब्यूट करता है ऑटो जीडीपी सेगमेंट में। तो सप्लाई में भी सुधार और आपने सही कहा अभिषेक जी की लॉन्चेस बहुत आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स कुछ पॉजिटिव मोमेंटम ज़रूर देखने मिल सकता है। और अब जिस तरह बारिश आ रही है ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड है कि बजट में भी कुछ अच्छे पॉपुलिस्ट मेजर्स भी आ सके। तो 4-5 पॉजिटिव फैक्टर्स जो है जुलाई के मंथ में बहुत पॉजिटिव सिग्नल्स दे रहे हैं, स्पेशली कंजम्पशन को लेके अगर आपको ऑटो सेगमेंट में बात करें तो। ठीक है, मॉनसून बढ़िया है, एमएसपी बढ़ी है खरीफ की, इसी ये ट्रिगर एक मिल जाएगा। सप्लाई में हम देख रहे हैं कि ये सुधार आया है और नए लॉन्चेस से भी हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि यहाँ से सहारा मिलेगा। Hyundai का खैर आईपीओ भी आने वाला है, 25,000 करोड़ रुपए का आईपीओ है। एक ये भी ट्रिगर निश्चित तौर पर बनेगा ऑटो स्पेस में। सनी जी, ऑटो की अगर बात करें तो आप एक काम कीजिए सर, आप हमें बताइए कि क्या बढ़िया लग रहा है आपको 4 व्हीलर में और 2 व्हीलर में? अगर हम तुलना करें, आपको कौन सा स्पेस ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है? और किसी को अगर यहाँ से पोर्टफोलियो के हिसाब से कुछ बाइंग करनी हो तो आपके पसंदीदा शेयर्स कौन से हैं? या अभिषेक जी, मुझे लगता है कि एट अ करंट जंक्चर टू व्हीलर सेगमेंट इज द बेटर प्लेस कंपेयर टू फोर व्हीलर। और मुझे अगर इसमें से कोई स्टॉक चूज करना होगा, अगर मैं ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों फैक्टर को कंसिडर करके चलूं, तो वो रहेगा हीरो मोटोकॉर्प। द रीजन बीइंग दैट ऑन वैल्यूएशन फ्रंट वन ऑफ द चीपेस्ट टू व्हीलर प्लेयर है। अगर हम इनके वॉल्यूम ग्रोथ की बात करते हैं तो अप्रैल मई जून ये जो क्वार्टर गया है उसमें कंपनी ने तकरीबन 13% की वॉल्यूम ग्रोथ दर्ज की है। एट द सेम टाइम जो कंपनी का जो प्रीमियमाइजेशन की स्ट्रेटेजी, अगर आपको याद होगा, जो हार्ले डेविडसन का पोर्टफोलियो जो लास्ट ईयर लॉन्च किया था, उसके चलते कहीं ना कहीं एक कंपनी को जो प्रीमियमाइजेशन का पुश मिला है, मार्जिन एक्सपेंशन का एक लीवर मिला है, वो जारी रहेगा। कंपनी की जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का जो ब्रांड है विडा, उसे भी मोर देन 100 सिटीज में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर सम अप करें तो काइंड ऑफ रूरल प्ले है, हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ भी देख रहे हैं और हम प्रीमियमाइजेशन का ट्रेंड भी देख रहे हैं। तो हीरो मोटोकॉर्प डेफिनेटली मेरी पहली पसंद रहेगी टू व्हीलर सेगमेंट से। और दूसरा प्ले रहेगा बजाज ऑटो, जिसपे हमने ऑलरेडी एक डिस्कशन किया था कि जो नया कैटेगरी लॉन्च किया है बजाज ने सीएनजी टू व्हीलर का, इसके चलते कहीं ना कहीं एक वॉल्यूम अपटिक हमें बजाज ऑटो में आते हुए दिख सकता है। एट द सेम टाइम थ्री व्हीलर जो कि काफी एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है बजाज ऑटो के लिए, वो डोमेस्टिक फ्रंट पे काफी अच्छा कर रहा है। एक्सपोर्ट जो काफी वीक रहा था पूरे इंडस्ट्री के लिए, एक उम्मीद है कि ये साल एक्सपोर्ट में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी आते हुए दिखेगी। तो बजाज ऑटो डेफिनेटली मेरा सेकंड पिक रहेगा टू व्हीलर सेगमेंट से। और एक स्टॉक जो मुझे रूरल थीम पे प्ले करना अच्छा लगता है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा। हालांकि स्टॉक में एक ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव हमने देखा है कि 1600-1700 रुपए से तकरीबन ये ऊपर में 3000 की लेवल ऑलरेडी टच कर चुका था। तो एक अगर बाय ऑन डिप की रणनीति अगर कोई अपनाता है तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अगेन कॉम्बो प्ले ऑन ट्रैक्टर एज वेल एज एसयूवी सेगमेंट पर प्ले रहेगा। तो बाय ऑन डिप की रणनीति महिंद्रा एंड महिंद्रा में अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑटो में आपके लिए ये सारे के सारे शेयर। और इंटरेस्टिंगली ये है कि टू व्हीलर्स की संख्या ज़्यादा है फोर व्हीलर के मुकाबले, लेकिन बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर गिरावट पर बाय ऑन डिप्स। और अगर हम कंजम्पशन की बात कर लें तो डाबर है, गोदरेज कंज्यूमर है, ब्रिटानिया है, ये 3 शेयर डाबर बाय ऑन डिप्स है। और अगर आपको पसंद ही है आईटीसी, वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है, और
नेस्ले की बात करें तो ग्रोथ के लिहाज से ये शेयर पसंद है, तो ये आपके लिए पूरा का पूरा निचोड़ हो गया इस शो का, इस गपशप का। तो गपशप भी हुई और कमाई के आपको नुस्खे और शेयर भी पता चल गए। चलिए शो को यहाँ पर समेटेंगे। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और आज हमसे चर्चा करने के लिए, और शरद आपका बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम ये लेकर आने के लिए और बहुत बेहतरीन इनपुट्स और इंसाइट्स भी शेयर करने के लिए। इस शो में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।